स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि कॉस्ट कंट्रोल क्या है। कॉस्ट किसको हम कहते हैं? कॉस्ट इज द एक्सपेंसेस विच आर एट्रीब्यूटेबल टू ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। और जो कंट्रोल है, कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल इज ए प्रोसेस। इसमें प्रोसेस कैसे है? टू कंट्रोल द कॉस्ट। इसमें हम क्या करते हैं? पहले स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं, फिर प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन होती है, फिर वेरिएंस फाइंड आउट किया जाता है, फिर रिसर्च होती है कि अगर वेरिएंस आया है तो ये वेरिएंस क्यों आया है। उसके बाद रेमीडियल मेजर्स लिए जाते हैं। कॉस्ट रिडक्शन क्या होती है? कॉस्ट रिडक्शन एक तो ये परमानेंट होती है, दूसरा इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। तीसरा क्वालिटी इज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता जब हम प्राइस को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। ये इनकी इसकी तीन मेन क्वालिटीज हैं कि जो कॉस्ट रिडक्शन है दैट शुड बी परमानेंट, इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस कि हम किसी भी कॉस्ट को ये नहीं कह सकते कि इससे कम कॉस्ट नहीं हो सकती, और जो क्वालिटी है दैट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। अब एग्जांपल देखिए, अगर हमारे पास जो है, हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया है कि हमने 200 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। एक्चुअली में प्रोडक्शन कितनी हुई? 170 यूनिट्स की। तो वेरिएंस आया 30 यूनिट्स का। तो अब ये फाइंड आउट किया जाएगा कि 30 यूनिट्स का वेरिएंस क्यों आया। अगर तो मैनेजमेंट की गलती है, वर्कर्स की गलती है, तो उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। अगर नहीं उसकी गलती तो कोई और क्या रीज़न है? ये हो सकता है कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया है वो स्टैंडर्ड ही हमारा गलत हो, तो हम फिर से अपने स्टैंडर्ड को रिवाइज करेंगे। यहाँ ये रिसर्च का प्रोसेस है कि हमने क्या किया, ये रिसर्च की कि रीज़न क्या है कि हमारा वेरिएंस क्यों आया। अगर तो वेरिएंस का कारण जो है वो पता लग जाए कि हमारी गलती के कारण वेस्टेज ज़्यादा हुई, वर्कर्स ने एफिशिएंटली काम नहीं किया, इसके कारण जो है हमारी प्रोडक्शन में वेरिएंस आया है, तो हम उन कारणों को दूर करके अपनी प्रोडक्शन को 200 यूनिट्स तक लेकर जाएंगे। तो फिर क्या हुआ, ये एक प्रोसेस हो गया कि कॉस्ट कंट्रोल क्या है? इट इज़ ए प्रोसेस कि ये हम प्रोसेस से होकर गुजरे हैं। स्टैंडर्ड सेट किया, एक्चुअल प्रोडक्शन की, वेरिएंस फाइंड आउट किया, रिसर्च की क्या कारण है, फिर हमने रेमीडियल मेजर किए। अगर हमारी गलती है तो हम प्रोडक्शन को उन सारे रीजंस को दूर करके 200 तक लेकर जाएंगे। लेकिन अगर रिसर्च से ये पता चलता है कि जो है कोई भी वेस्टेज नहीं हुई, कोई रीज़न नहीं है कि 170 यूनिट्स बनते, इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमने जो स्टैंडर्ड सेट किया है वो स्टैंडर्ड ही हमारे गलत थे। तो हम अपने स्टैंडर्ड रिवाइज करेंगे और ये स्टैंडर्ड हम 170 तक लेकर जाएंगे। ये तो है कॉस्ट कंट्रोल की, हमने अपनी कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है। दूसरी तरफ अगर हमने अपनी प्राइस रखी है प्रोडक्ट की, स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो क्या है? ₹10। और एक्चुअल हमारी जो प्राइस आ गई वो हमारी प्राइस आ गई ₹12। तो वेरिएंस कितना आया? ₹2 का। ₹2 का वेरिएंस आया। अब इस वेरिएंस को ये हमने रिड्यूस करना है।
इसमें भी हम ये फाइंड आउट करेंगे कि ये 2 रुपीज का वेरिएंस क्यों आया। तो इसके भी कई रीजन हो सकते हैं। एक तो ये हो गया कि हम इसको फिर हम अपनी देखेंगे कि हमारी इनएफिशिएंसी तो नहीं है, किस कारण ये हुआ, तो उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो हम अपनी प्रोडक्शन की जो प्राइस है वो 10 पर यूनिट तक लेकर आएंगे। दूसरा, ये तो हो गया फर्स्ट पहलू, इसको तो हम कॉस्ट कंट्रोल कहेंगे। अब हम ये जो 10 रुपीज हमारी प्राइस है, हम ये कभी नहीं कह सकते कि हमारी 10 रुपीज प्राइस है इट इज आइडियल प्राइस, ये हम कभी नहीं कह सकते। हम चाहें तो इस प्राइस को कम कर सकते हैं, तो इसलिए कम कम कर सकते हैं। और ये कम जो करेंगे वो हमने थोड़े समय के लिए नहीं करना, ये हमने परमानेंटली करनी है कि परमानेंटली हमारी प्राइस जो है 10 रुपीज से कम हो जाए। और दूसरा जो है, हमने क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अगर सपोज हमारे पास वॉशिंग मशीन है या हमारे पास एक मोबाइल है, हम कहते हैं कि इस मोबाइल में से हम एक फीचर उड़ा देते हैं, फिर हम अपनी प्राइस को कम कर दें, तो वो हमारी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, तो हम उसको कॉस्ट रिडक्शन नहीं करेंगे। हमने क्वालिटी एज इट इज रखनी है, पर प्राइस को हमने और मेजर्स लेकर कम करना है, तो उसको हम परमानेंट कॉस्ट रिडक्शन कहेंगे। अब डिफरेंस समझ लेते हैं। कॉस्ट कंट्रोल क्या है? इट इज ए टेक्निक विच इज यूज टू कंपेयर एक्चुअल कॉस्ट विद द स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड सेट कर लिए जाते हैं पहले, और फिर एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड सॉर्ट के साथ कंपेयर कर लिया जाता है। कॉस्ट रिडक्शन में क्या होता है? इट इज ए टेक्निक टू रिड्यूस द कॉस्ट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, फिर हमने अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना। तो होगा कैसे? कॉस्ट कंट्रोल कैसे होगी या कॉस्ट में रिडक्शन कैसे होगी? पहला, कॉस्ट कंट्रोल में क्या होगा? वी हैव टू मोटिवेट द एम्प्लॉइज, ताकि वो जो हमने बजट सेट किए हैं, बजटरी गोल्स जो हमने सेट किए हैं, वो बजट्स को के बीच में ही कॉस्ट को लेकर आए। और कॉस्ट कंट्रोल तभी पॉसिबल है ताकि वो टोटल कॉस्ट जो है कम करने की कोशिश करें। तो कॉस्ट रिडक्शन में क्या है? हमने कॉस्ट पर यूनिट को रिड्यूस करना है। वी हैव टू रिड्यूस कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूस करेंगे तो वो क्या होगी? दैट विल बी अ परमानेंट रिडक्शन। नेक्स्ट है रिटेंशन ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी, इसमें क्या है कि रिटेंशन ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट गारंटीड। इसमें कोई गारंटी नहीं ली जाती कि हमने जरूर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पर गारंटी दे रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट विल बी सेम। इसमें स्टैंडर्ड्स पर ही ध्यान दिया जाता है, जो स्टैंडर्ड सेट किए उस पर ध्यान दिया जाता है और टोटल कॉस्ट उस तक लाने की कोशिश की जाती है। पर जो है कॉस्ट रिडक्शन, उसमें जो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज गारंटीड, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज, there is no compromise in quality। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता, क्वालिटी एज इट इज ही रहनी चाहिए। फिर हमने अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को रिड्यूस करना है। इस पर एम्फेसिस कहाँ दिया जाता है? ऑन द पास्ट एंड प्रेजेंट। ये टारगेट्स को ध्यान में रखकर स्टैंडर्ड जो सेट किए हुए, हमने पास्ट में देखना है कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट करने हैं वो ऐसे हों जिनके बीच में हमारी, जहां तक हम अपनी टोटल कॉस्ट को लेकर जा सकें। और अगर सपोज देर इज वेरियंस आता है बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल कॉस्ट, तो उसको रिमूव कैसे करना है? रिमूव करना जो है वो हमने प्रेजेंट में करना है, देख के कंपैरिजन करके फिर हम देखेंगे, फिर रेमीडियल मेजर्स लगाएंगे। जो भी रेमीडियल मेजर्स जरूरत होंगे वो हम मेजर्स लगाकर हम अपने टारगेट तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या किया जाता है? कॉस्ट रिडक्शन में प्रेजेंट और फ्यूचर कॉस्ट की तरफ ध्यान दिया जाता है। प्रेजेंट हमारी क्या कॉस्ट आई है? सपोज हमारी कॉस्ट एक प्रोडक्ट की हमने स्टैंडर्ड सेट किया था 10 रुपीज, ठीक है, ₹10 पर यूनिट, और आ गया हमारा 11 पर यूनिट। तो इसको हमने रिड्यूस करना है। कि रिड्यूस हम कैसे करते हैं, ये हमने फ्यूचर पर ध्यान देना है। तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, या हम खुद पहले अपना वेरीफाई करेंगे कि हमने जो है जो स्टैंडर्ड है वो ही कम रखा है। अगर हमें ये लगता है कि हमारी गलती है, हमने जो रेमीडियल मेजर क्या लिया कि हमने कि स्टैंडर्ड जो है
सारी चेकिंग के बाद पता चलता है कि ये कॉस्ट जो आई है बिल्कुल सही कॉस्ट आई है, तो फिर हमने इसका मतलब हमने स्टैंडर्ड गलत लिया था, तो हम अपनी गलती को सुधारते हुए इसका 11 पर यूनिट ही रखेंगे। अगर हमें ये लगता है कि हमारी जो है गलती नहीं है, तो अगर कोई उसमें वेस्टेज ज्यादा हो रही है, कोई और रीजन है जो है, हमारी गलती नहीं है, वेस्टेज ज्यादा हो रही है या कोई और रीजन है, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज ज्यादा हैं, तो फिर हम उन सबको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे और अपनी जो कॉस्ट है वो 10 पर लेकर आएंगे पर यूनिट। तो ये हमने फ्यूचर कॉस्ट की तरफ ध्यान दिया, तो इसमें क्या है, प्रेजेंट और फ्यूचर की तरफ हम ध्यान देते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फंक्शन, इट इज प्रिवेंटिव फंक्शन। ये क्या है, प्रिवेंटिव फंक्शन है। इसमें कॉस्ट और ऑप्टिमाइज बिफोर दे आर इनकर्ड, हम पहले ही टोटल कॉस्ट जो है स्टैंडर्ड जब सेट करते हैं तभी हम देख लेते हैं कि कौन सी कॉस्ट है। करेक्टिव फंक्शन क्या एज्यूम करके चलता है कि हमारे पास हमेशा ये उम्मीद होती है कि हम जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, और देर इज नो एंड इन कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन कहीं भी खत्म नहीं होती, हम जब भी चाहें और कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट रेमेडियल मेजर्स। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपकी कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।